नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम आपके लिए आरपीएफ की जो मॉडल पेपर की जो सीरीज चला रखी है मेरे भाई, वन लाइन वाले क्वेश्चन विदाउट टॉपिक के साथ में मेरे भाई, मैं आपको ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है, वो प्राचीन भारत के इतिहास में साथ में मैंने आपको वेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए हैं। फिर दोस्तों आपकी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए हैं। महावीर स्वामी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए हैं। बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए हैं। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आपका जो इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था। तो साथियों, कौन सा अन्य नाम था उसका? तो यहाँ पर दोस्तों अन्य नाम आपका कुणिक था, ठीक है। और ये बात करेंगे दोस्तों कि अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हुई दोस्तों आपकी प्रथम, कौन सी साथियों? प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। अगर इसकी ईसा बात करें तो यहाँ पर 483 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। ये बात करते हैं कि अजातशत्रु ने किस धर्म के अनुयायी था। मेरे भाई, ये मैंने आपको कल भी करवाया था, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी था, ठीक है। बात ये करते हैं मेरे भाई, क्या बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में करवा दिया है, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट आपके कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितरहंता दोस्तों जिसे मगध के वंश के को भी जाना जाता है, यानी कि दोस्तों पितरहंता आपका हर्यक वंश है, ठीक है। कौन सा? तो पितरहंता किसे कहते हैं दोस्तों? पितरहंता उसे कहते हैं तो जो राजा, यानी कि जो राजा होता है, राजा का जो बेटा होता है, यानी कि बेटा अपने पिता को मार देता है तो उसे दोस्तों पितरहंता कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि हर्यक वंश के अंतिम शासक को किसने पद से हटाया था। मेरे भाई, जो अंतिम शासक था उसने किसने पद से हटाया था? तो उसके सेनापति यानी कि शिशुनाग ने हटाया था, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों, शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग वंश से ही हुआ था। अगर बात करते हैं इसके सन की बात करते हैं तो यहाँ पर सन 412 से 394 ईसा पूर्व इसके सन है, ठीक है। ये बात करेंगे आपके शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर, यानी कि दोस्तों शिशुनाग संस्थापक बन चुका था और अपना साम्राज्य चला रहा था, तो उस समय पाटलिपुत्र राजधानी थी। क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र क्या थी? राजधानी थी। अब पाटलिपुत्र का नाम बदलकर दोस्तों क्या किया है? तो वैशाली कर दिया है उन्होंने। क्या किया है साथियों? वैशाली कर दिया गया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन होगा कि शिशुपाल ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर उसकी राजधानी का नाम क्या कर दिया गया है। मेरे भाई, यहाँ पर वैशाली कर दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं अब आपके शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। क्या दोस्तों? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? मेरे भाई, उत्तराधिकारी आपका कालाशोक था, ठीक है। बात करते हैं कालाशोक के बारे में कि इसके शासनकाल के समय में कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो वो दोस्तों आपकी दूसरी बौद्ध संगीत थी। और इसकी सन की बात करते हैं यहाँ पर तो 383 ईसा पूर्व में है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इनके अन्य रिलेटिव कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका नंदनवर्धन था, ठीक है। अब ये बात करेंगे कि आपका शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की दोस्तों आपकी महापद्म ने, ठीक है। और साथ ही से अन्य रिलेटिव किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या दोस्तों? कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। साथियों, नंद वंश का अंतिम शासक आपका घनानंद था। आपने नाम भी सुना होगा दोस्तों घनानंद का, यानी कि आप जो एक सीरियल चलता था चाणक्य का, उसमें दोस्तों आपने घनानंद का नाम भी सुना होगा, ठीक है। कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था। भाई, सिकंदर का समकालीन कौन सा शासक था? तो ये आपके घनानंद ही था, ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? सिकंदर दोस्तों भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में। कब साथियों? 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ठीक है। अब बात ये करेंगे कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राजा के बीच में हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। तो हाइडेस्पीज का युद्ध है दोस्तों, ये हुआ था आपका राजा पोरस। क्या साथियों? राजा पोरस, ठीक है। बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज जो युद्ध है, ये युद्ध हुआ था, तो वो नदी दोस्तों आपकी वो थी नदी दोस्तों झेलम नदी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हाइडेस्पीज युद्ध है, युद्ध को इस नाम से जाना जाता है, तो वित्स्ता, ठीक है, इस नाम को जाना जाता है। ठीक है। बात ये करते हैं साथियों आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से यहाँ पर सिकंदर का प्रधान सेनापति, यानी कि सिकंदर का दोस्तों प्रधान सेनापति आपका ये आपका दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। बात करते हैं कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो ये आपका निर्याकस था। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं आपके नंद वंश के अंतिम शासक यानी घनानंद को हराकर किसने मगध साम्राज्य का और में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, ये दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। किसने साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपसे सन भी पूछ सकता है, तो दोस्तों ये है सन 322 ईसा पूर्व में। कब साथियों, 322 ईसा पूर्व में किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, ये की दोस्तों आपकी मौर्य वंश को। और किसने किस शासक को हराकर, तो साथियों आपको घनानंद को हराकर। आपने सीरियल भी देखा होगा, नाटक भी देखा होगा, चाणक्य का नाटक आता है, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल से उसमें जो है किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य हो घनानंद को हराता है। ठीक है। बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराया, यानी कि जो मौर्य वंश की नींव रखी थी, तो मेरे भाई आपने सभी ने सुना होगा चाणक्य। ठीक है। चाणक्य की सहायता साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया दोस्तों, ये हराया था आपके घनानंद को। आपने सीरियल देखा होगा, उसमें आपको, यदि आपने देखा है तो उसमें आपको सब कुछ जानकारी पता लगी होगी। ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर चाणक्य को कौटिल्य और दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कौटिल्य और साथियों विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है। चाणक्य द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया था, तो साथियों चाणक्य ने यहाँ पर लिखी थी आपकी अर्थशास्त्र। क्या लिखी दोस्तों, अर्थशास्त्र। ठीक है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का संबंध ये आपके दोस्तों राजनीति से है। किससे साथियों, राजनीति से संबंध है इसका। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीतिक संबंध है। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, इस प्रकार के कंटेंट के साथ और मॉडल पेपर के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ऑन करना। ठीक है। बात ये करते दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो कुल आपका ये दोस्तों वरसल। ठीक है। बात करते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किस धर्म का अनुयायी थे दोस्तों, ये था आपका जैन धर्म का। ठीक है। जैन धर्म का दोस्तों क्या था, अनुयायी था। ठीक है साथियों। बात करते हैं और आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है, तो किसकी पुस्तक है मैकियावेली, किसकी पुस्तक साथियों, किसकी पुस्तक मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक की से की जाती है, तो दोस्तों ये आपकी है अर्थशास्त्र के चाणक्य के अर्थशास्त्र के। ठीक है। अर्थशास्त्र के चाणक्य। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम, यानी कि दोस्तों इस समय मौर्य साम्राज्य था, उसमें एक प्रचलित मुद्रा का नाम पूछा आपसे, तो वो मुद्रा दोस्तों आपकी पण थी। क्या दोस्तों, पण मुद्रा का नाम था। बात करते हैं आपकी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। यहाँ पर दोस्तों सेल्यूकस को आपको पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। कब साथियों, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कि सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। दोस्तों कौन से पुत्री थी उसकी, कार्नुलिया। ठीक है। बात करते हैं आपके सेल्यूकस निकेटर की राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में भेजा था, वो आपका था मेगास्थनीज। ठीक है। बात कर दोस्तों आपके कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी। मेरे भाई किससे ली दोस्तों, ये ली थी आपके बद्र बाहु से ली थी। ठीक है।
बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने की संभावना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपकी पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, बात करते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन किसने किया था। ये युद्ध का वर्णन दोस्तों आपके किसने किया था, ये किया दोस्तों आपके एल्पियानस ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों कब हुई थी आपके 298 ईसा पूर्व। कब साथियों, 298 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी, ये हुई दोस्तों आपके श्रवणबेलगोला। ठीक है, और बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया था। अब ये कौन सी विधि दोस्तों जिसमें उस विधि को अपनाकर अपना प्राण जो है वो त्यागने की उसमें क्षमता होती थी। ये दोस्तों जो है ये जैन धर्म में उपासना द्वारा प्राण त्याग की होती है। उपासना यानी व्रत रखना, इस प्रकार की जो विधि है उसके द्वारा दोस्तों हम जो अपने प्राण है वो प्राण त्यागने की उसमें क्षमता रहती है। ठीक है, तो साथियों बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूँ, और सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, साथ साथ दोस्तों यदि आप भी इसके हमारे सेशन के साथ जुड़े हैं तो कमेंट करके बताना किस प्रकार के सेशन आपके लिए चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, और हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे मैथ वाले सर का अब टाइम हो चुका है।